प्राची, अब तो खुश हो ना प्राची से मिलकर? बाहर सबसे पूछ रही थी प्राची का रूम कहाँ है। ये तुम कब हुआ मेरे जाने के बाद? रुक जा, रो मत। देख मैं ठीक हूँ ना, बात करी हूँ ना तुझसे, ठीक हूँ। प्राची पर ये सब हुआ कैसे? मुझे वो रिया बाहर मिली थी, कह रही थी कि मुझे तेरे साथ रहना चाहिए था, मैं नहीं थी तो उसने वो सब किया जो वो नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे वो फील किया जो वो नहीं फील करना चाहती थी। तुझे बताऊंगी ना तो विश्वास नहीं होगा। एक गाड़ी मुझे टक्कर मार के चली गई। मैंने मदद के लिए बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की, आवाज लगाई पर कोई नहीं आया। अचानक से रिया आई और उसने मेरी मदद की, मुझे हॉस्पिटल ले आई। शाना अगर वो नहीं आती ना तो मैं। रिया? रिया मतलब मैं सही नाम सुन रही कि तू कुछ गलत बोल रही है? रिया का ही नाम ले रही हूँ मैं। जी रिया, ये वाली रिया, उसने तुझे बचाया, तुझे यहाँ लेकर आई। आई नो मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी तू, लेकिन जो मैंने सुना ना वो सुन के मुझे तो किसी चीज पे विश्वास नहीं हो रहा। मेरा इलाज होने के बाद रिया यहाँ आई थी, मुझसे कहने लगी कि उसने मुझे बचाया, वो कोई बहन का प्यार व्यार नहीं था, वो मोमेंटरी इमोशन था, पल भर का आवेश जिसमें उसने मुझे बचा ली। और इस बात का उसे पछतावा है, पछता रही है वो, अफसोस है उसे कि उसने मुझे बचाया। तो ये तक कहा कि वो चाहती है मैं मर जाऊं और मुझे मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। तुझे पता है बहुत बुरी है वो, बहुत बुरी। मुझे लगा था मुझे मेरी बहन वापस मिल गई है जब उसने मुझे बचाया, पर मेरी ये जो खुशी है ना उसे देख ही नहीं गई, एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मुझसे कहा हम कभी बहनें नहीं हो सकती क्योंकि रणबीर हमारे बीच में हमेशा रहेगा। राजी तुम प्लीज रो मत। देख आंसू मत बहा उसके लिए, वो इसके लायक ही नहीं है। तुझे क्या चाहिए? बहन का प्यार? मैं हूं ना, मैं कहाँ चली गई? तुझे जितना प्यार चाहिए ना मैं उतना प्यार दूंगी, तुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करूंगी। पर प्लीज ऐसे रो मत। पता है मुझे क्या बोल रही है और तू मुझे छोड़ के मत जाया कर ऐसे। मैं गई थी, तूने भेजा था मुझे रणबीर के लिए आम लाने के लिए। अगर तू रणबीर का नाम नहीं लेती ना तो मैं कहीं नहीं जाती। और प्राची तो एक बात सुन ले, रिया की ना मैं सिर्फ 3 गलतियां माफ करूंगी, अगर उसे कोई चौथी गलती की ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बस उसने तुझे बचाया इसलिए। तूने इसकी बातें सुन कैसे ली? हाँ, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो उसे इतना बुरा सुनाती कि उसके कानों से ना खून निकल जाता। सब तेरी गलती है कि रिया की ना रणबीर पे नजर है और तेरी नजरों में तुझे लगता है कि वो तेरी बहन है। नहीं, मैं उसे बहन तभी मानती हूँ जब हम अकेले होते हैं, पर जब रणबीर को देखती हूँ ना मैं शाना, तो रिया मुझे सौतनी लगती है। जब वो रणबीर पे अपनी बुरी नजर डालेगी ना मुझे अपने सामने पाएगी, मैं ही नजर आऊंगी उसे। बहुत हो गया, अब मैं जब तक जिंदा हूं ना तब तक रणबीर और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, किसी को नहीं। प्राची, तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए आना होगा। हाँ मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, तू वो आम लाई है ना, जाके रणबीर को दे दे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मैं चेकअप करा के आती हूँ। थैंक यू। मैं ठीक हूँ, टेंशन मत ले। तू जा। प्राची, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? तुम मेरे पास आ रही हो। I can feel you. मुझे पता था जितना गहरा हमारा प्यार है ना उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा कनेक्शन। हजारों की भीड़ में भी ना तुम्हें ऐसे देख लूंगा मैं। मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना। राजी खुश हो जाएगी तो उसे लग रहा होगा कि मुझे तो डिस्चार्ज मिल गया और मैं तो घर चला गया हूँ, लेकिन एकदम से सरप्राइज हो जाएगी जब देखेगी कि मेरा हाथ उसके हाथों में है।
रणबीर एक्चुअली सबसे पहले प्राची से मिलना चाहता है, उसके बाद ही हम सबसे मिलेगा। इनकी लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि इन्हें कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कुछ एक और टेस्ट करने हैं, उसके बाद ये जा सकते हैं। रणबीर चाहता था कि उसे प्राची के साथ वाले रूम में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो उसके आसपास रह सके। मॉम, आपने बुलाया मुझे? क्या हुआ? कुछ बात करनी थी आपको? कम ऑन मिसेस कोहली, वो यंग है एंड ही इज टोटली इन लव विद प्राची। क्या हुआ मॉम? आप कुछ बोल ही नहीं रही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शुड आई कॉल अ डॉक्टर और शुड आई कॉल डैड? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम हॉस्पिटल जाओ अभी के अभी। रणबीर के साथ रहो, उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ो। गो नाउ। मॉम, मैं चली जाती, पर रणबीर ही मेरे साथ नहीं रहना चाहता। आंखें खोलते ही उसे प्राची को देखना है, बस प्राची प्राची प्राची। मैं तो कहीं हुई नहीं, जैसे प्राची ना हो कोई हूर परी। रिया, रिया लिसन, क्या हुआ? रिया, व्हाट हैपेंड? रिया, डॉक्टर को। रिया, रिया, कम, सिट। क्या? नो, इट्स फाइन। सॉरी अक्षी, थोड़ी तबीयत खराब हो गई। कल रात ठीक से सोई नहीं ना, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा था। देन यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। इट्स ओके मॉम, आई एम फाइन। नींद पूरी नहीं हुई तो इसीलिए, पर आज रात अच्छे से सो जाऊंगी। देन आई विल फील बेटर टुमारो। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ तुमसे? मैं तुमसे रणबीर के पास रहने के लिए कह रही हूँ और तुम्हें नींद की पड़ी है। रणबीर और प्राची अकेले हैं। प्राची इज नॉट वेल, विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स रणबीर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हर। वो प्राची का पूरा ध्यान रखेगा, उसे पूरी अटेंशन देगा, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तुम प्राची को तो जानती हो, उसे मौका चाहिए अपना जादू चलाने के लिए। कम ऑन रिया, हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड दिस? मैं नहीं चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। तुम्हें रणबीर के करीब रहना है ताकि वो 24 घंटे रणबीर ओनली थिंक अबाउट यू। उसके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि तुम उसकी बीवी हो। अगर तुम वहां रही ना तो वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, और अगर तुम यहाँ रही तो उसे पूरी छूट मिल जाएगी, जो चाहे कर सकता है वो। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मॉम, पर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी ऐसे अचानक ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ह्यूमन इमोशंस देखकर ये कह रही हूँ। एनीवे रिया, मुझे और कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए तुमसे। प्लीज, जितना कहा गया है उतना करो। कैन यू डू दैट फॉर मी? ठीक है मॉम, मैं चाहती हूँ। रिया लिसन, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट यू। रिया, मैं नहीं चाहती कि रणबीर और प्राची को करीब आने का एक और मौका मिले, एक और वजह मिले। मैं चाहती हूँ कि इनफैक्ट तुम वजह बन जाओ कि वो एक दूसरे से अलग हो जाए। हर वक्त रणबीर के साथ रहना, ओके? ताकि तुम्हारे अलावा उसे और कोई ना दिखे। क्या? हे भगवान, आई जस्ट होप रणबीर और प्राची के बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि प्राची और रणबीर खुद एक दूसरे से अलग हो जाए। क्या अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनना चाहेंगी? हार्ट बीट? आपके अपने बच्चे के दिल की धड़कन। बच्चे का दिल धड़कना मतलब मेरा बच्चा ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है।
ये क्या है? ये है अचार, नींबू और इमली। तुम्हें खट्टा खाने का मन कर रहा था ना, तो मैं पूरा हफ्ता अचार खा के पेट भरूंगी। इतना सारा अचार कौन लाता? अरे वो इतना सारा अचार एक्चुअली मुझे पता ही था तुम्हें कौन सा अचार पसंद है, तो मैं सारे अचार ले आया। ग्रीन पिकल, नींबू अचार, ये अदरक अचार और वो इमली सब ले आया मैं। जितनी भी खट्टी चीजें मार्केट में अवेलेबल थी, आई गॉट एवरीथिंग, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो तो मुझे बोले पापा आपने मेरी मम्मी का ख्याल नहीं रखा। बच्चा? हाँ बच्चा, वी आर प्रेग्नेंट। नो नो वी आर नॉट। किसने कहा तुमसे? अरे तुमने अभी उल्टी करी ना, उल्टी करने के बाद तुमने बोला कुछ हट्टा कटा खाना है, इसका मतलब ये कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुमने बोल दिया तुम प्रेग्नेंट हो और मैं हो गई। अगर बोलने से कोई प्रेग्नेंट होता तो बहुत लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ करना पड़ता है। पता था मुझे, यही बोलो, पता था मुझे, यही बोलो कि कितनी शरारती हो तुम रणवीर। मैं घरेलू हिंसा कौन करता है अपने पति पे? जब पति अनाप शनाप बातें करेगा, कुछ भी बोलेगा तो मार खाएगा ना। पूजा करूंगी तुम्हारी। तो कम से कम तुम आज प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम कल प्रेग्नेंट हो जाओगी, कभी ना कभी तो प्रेग्नेंट होगी ना। इसमें छोटी सी बच्ची आएगी मेरी। जब मैं प्रेग्नेंट होंगी ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम मुझे नहीं। वाह सुपर बाले, क्या कुदरत का करिश्मा बनाया है। लड़कियां अगर अपने पेट में बच्चा रख सकती हैं तो इसका मतलब वो एटीट्यूड दिखाएंगी। हाँ चाटा वाटा मार देंगी। इससे अच्छा तो मैं अपने पेट में बच्चा रख लेता यार। तुम अपने पेट में 9 महीने तक बच्चा रखोगे? 9 महीने में 18 महीने बच्चा रख लूंगा यार एक्चुअली। और हर दिन ना अलग अलग फ्लेवर का अचार भी चखता रहूंगा, लाइक दिस। वाओ, ये इतना कटा क्यों है? कट्टा तो खाया नहीं जा रहा, बच्चा क्या संभालोगे? क्या हुआ? सही कहा तुमने, मैं नहीं कर पाऊंगा। और तुम सैड हो गए। देखो तुम सैड मत हो, क्योंकि जब सैड होते हो ना कुछ ज्यादा ही क्यूट लगते हो। फिर अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो बताऊं कैसे? ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं? अच्छा सुन, जब हम प्रेग्नेंट होंगे ना तो तुम मेरा ख्याल रखना और मैं हमारे बच्चे का रखूंगी। डील? लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट होगी ना, तुम सबसे पहले आके मुझे बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा हर दिन ख्याल रखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हें बताऊंगी। और किसे बताऊंगी? सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने किसी को नहीं बताया। मैं बाप बनने वाला हूँ, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बाप बनने वाला हूँ यार। ऐसे कैसे बाप बन सकते हो? जब तक मैं माँ नहीं बन जाती तुम बाप कैसे बन सकते हो? मैं तो प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। मेरी ना जिंदगी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे सपने। ओके, पहला सपना तुमसे शादी करना, दूसरा सपना है मेरा स्टार्टअप, और मेरा तीसरा सपना है एक बहुत ही अच्छा बाप बनना। मेरी जिंदगी में मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया। तुमने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। क्यों? मेरा उतना ही हक था मेरी खुशी पे जितना तुम्हारा हक है, तो तुमने क्यों छीनी मुझसे? क्यों नहीं बताया? मेरा हक था उस पे। देखो मैं अच्छे जानता हूँ तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो, लेकिन तुम्हें याद मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर मुझे बाद में पता चलता है कि तुमने मुझसे बात छुपाई है तो उसका नतीजा क्या होगा? मैं बाप बनने वाला हूँ। बाप नहीं, मैं बाबूजी बनने वाला हूँ। बाबूजी, मेरा बच्चा मुझे प्यार से बाबूजी बोलेगा। मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। so happy, I'm so happy। मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाबूजी बनने वाला हूँ। यस, मैं बाप बनने वाला हूँ दोस्त। मैं बाबूजी बन जाऊंगा। मैं डैड। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। मैं बाबूजी बनने वाला हूँ। मैं तुम ये पैसे पकड़ो और पूरे हॉस्पिटल के लिए मिठाई लेके आओ, सबसे महंगी वाली, और सबको बांटो और सबको खिलाओ। बोलो मैं बाबूजी बनने वाला हूँ। सच में बाप बनने वाले हैं? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैं बस अभी लेकर। हाँ, ये रजिस्टर ले जाओ। जाओ 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 जाओ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। बाप बन जाऊंगा यार, मैं बाप बन जाऊंगा। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यस यस यस, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बन जाऊंगा। बाबूजी, थैंक यू भगवान। यस। प्राची को मुझे जवाब देना पड़ेगा। उसने मेरी खुशी मुझसे इतनी देर तक क्यों छुपाई? इतनी बड़ी चीज, मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझसे छुपा के रखी उसने। मैं जानना चाहता हूँ क्यों।
और मैं अभी जानना चाहता हूँ क्यों छुपाई उसने। यस, डॉक्टर प्राची कहाँ है? वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। उन्हें आराम की जरूरत है और प्लीज उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उसे आराम की जरूरत है और मुझे जवाब की जरूरत है। आपके अपने बच्चे के दिल की धड़कन। तुमने मेरे साथ जो किया है ना प्राची, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तुमसे बार बार पूछता था कि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो तो प्लीज बताओ, और तुमने कभी नहीं बताई, मुझसे छुपाई बात, हमेशा छुपाई। और मैं बेवकूफों की तरह मान गया। तो उस दिन तुम्हारे कमरे में मैंने खुद अपनी आंखों से प्रेगनेंसी पिल्स देखी, लेकिन तुमने बहुत स्मार्टली ये कह दिया कि शाहाना प्रेग्नेंट है, तुम प्रेग्नेंट हो। शाहाना प्रेग्नेंट है, आई नो, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। शाहाना प्रेग्नेंट नहीं है क्योंकि प्रेग्नेंट तुम हो। तुम प्रेग्नेंट हो, यू आर प्रेग्नेंट। ऐसी खुशखबरी इंसान सबसे पहले उसको बताता है जिसका उस पे आधा हक हो, और मेरा तुम पे हक है, था और हक रहेगा। तुमने मुझे नहीं बताया, मुझसे छुपाया तुमने, मुझसे। क्यों? तुम्हें अच्छे से पता था मेरे लिए ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी है, तुमने तब भी मुझे नहीं बताया। क्यों छुपाया? ऐसी भी क्या दिक्कत हो गई थी तुम्हें? किस बात की सजा दे रही थी तुम मुझे? ऐसा किससे डर था तुम्हें? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं बाप बनने वाला हूं? रिया, मैं नहीं चाहती कि रणवीर और प्राची को करीब आने का एक और मौका मिले, एक और वजह मिले। मैं चाहती हूँ कि इनफैक्ट तुम वजह बन जाओ। अरे खाना दबा के गुड न्यूज है। अरे मैडम सुनिए ना, सर ने बच्चा होने की खुशी में पूरे हॉस्पिटल को मिठाई बंटवाई, आप भी लीजिए ना। अरे सुनो, सबके सब आ जाओ, गुड न्यूज है। ये खुशी तुमने मुझसे छुपा के रखी, बट थैंक्स मुझे ये खुशी देने के लिए। लोग हमेशा अपनी गुड न्यूज के बारे में सुनते हैं, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से आज गुड न्यूज देखी। मैंने अपने बच्चे की दिल की धड़कन खुद अपने आज कानों से सुनी। तो पता मुझे क्या लग रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था हमारा जो बच्चा है ना, वो मुझे ये बोल रहा है कि पापा मैं आने वाला हूं, पापा नहीं बाबूजी मैं आने वाला हूं। हालांकि मुझे सिर्फ धक 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 सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे यही कह रहा था। एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तुम पे चिल्लाया, तुम्हें डांटा ऐसे, बट मेरा वैलिड रीजन था। ये बात कोई भी बोलेगा कि हाँ मेरा वैलिड रीजन था, और आई एम श्योर तुम्हें भी पता है, इसलिए तुमने कुछ बोला नहीं। थैंक यू प्राची, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए थैंक यू। मुझे बाबूजी बनाने के लिए थैंक यू। इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू। अब ऐसे शांत मत रहो, मुझे कुछ बोलो प्लीज। मुझसे देखो, झगड़ा करना है कर लेना, पर बाद में कर लेना। भी बस मुझसे बात कर लो। देखो मैं ऑलरेडी गुस्सा हूँ, तुम गुस्सा नहीं हो सकती, ऐसे कोई एक ही गुस्सा हो सकता है। तुम्हारे पेट में बच्चा है तो तुम ऐसे इतराओगी क्या? चाची प्लीज मुझसे बात करो ना, तुम ऐसे चुप रहती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम झगड़ लो मुझसे, तुम लड़ लो मुझसे, पर मुझसे बात करो प्लीज। प्राची, प्राची क्या हुआ? प्राची, डॉक्टर क्या हुआ? प्राची उठ नहीं रही है, क्या हुआ उसको? प्लीज देखिए, प्लीज चेक कीजिए। कुछ नहीं हुआ, आपका बच्चा सेफ है। अरे मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ। देखिए ना प्लीज। आपकी वाइफ भी ठीक है। अगर ठीक है तो आंखें क्यों नहीं खोल रही है? तो आप प्लीज चेक कीजिए उसको, प्लीज देखिए ना प्लीज। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। वो कल रात सो नहीं पाई थी, काफी स्ट्रेस था, और सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर ने दवाइयों में
स्लीपिंग पिल्स भी प्रिस्क्राइब किया था कि जितना सोएंगी उतना जल्दी ठीक होंगी। तो डोंट वरी, ये स्लीपिंग पिल्स बच्चे के लिए भी सेफ है। पक्का ना? हाँ। थैंक यू। जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, परवरदिगारा। कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा।